हाँ तो फ्रेंड, हमारी वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो फ्रेंड, इस टॉपिक्स को हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट बेसिक सॉलिड्स एंड फॉर्मूले। इसमें हमने 2 और पॉइंट्स लिए हैं। न्यू सॉलिड बाय कटिंग ऑफ बेसिक सॉलिड्स, सेकंड न्यू सॉलिड्स बाय ज्वाइनिंग ऑफ 2 सॉलिड्स विद 2 और 3 सेम और डिफरेंट सॉलिड से, थर्ड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन one solid to another, fourth number of small solids or fill by the given solids or objects, and last one is unit conversion। तो फ्रेंड, हम इस टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट से लेते हैं इंट्रोडक्शन से। तो फ्रेंड, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये टॉपिक बहुत से प्लेसेस पे, बहुत सी जगह पर यूज होता है, रियल लाइफ में भी, और आपके जनरल प्रॉब्लम्स भी इससे काफी पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आइसक्रीम फिल है तो नंबर ऑफ कोन्स कितने फिल होंगे। कोई ब्लॉक है वुड का और आयरन का तो नंबर ऑफ स्फीयर और क्यूब सॉलिड किस तरीके से हो सकती हैं। दूसरी और अनदर थिंग, गिफ्ट रैप। अगर कोई रेगुलर या फिर इरेगुलर, रेगुलर का मतलब जैसे क्यूबिक बॉक्स होगा, क्यूबॉइड बॉक्स होगा। अब ये क्यूबिक और क्यूबॉइड क्या है इसको हम अभी समझेंगे। तो इस तरह के बॉक्सेस को पैक जो किया जाता है उसको हम कह सकते हैं। ये टॉपिक कवर करता है। तो फ्रेंड, नाउ फ्रेंड, इंट्रोडक्शंस के बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है बेसिक सॉलिड एंड फॉर्मूला। यानी यहां पर हम देखेंगे जो हमारे बेसिक यानी इसेंशियल जो सॉलिड्स हैं उनके फॉर्मूले को देखेंगे, और वहां से इसमें जो इंट्रोड्यूस होने वाली टर्म्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके लिए जो वेरी फर्स्ट सॉलिड लिया है वो लिया है हमने क्यूब। अब ये क्यूब कैसा होता है इसके लिए हमने एक डेमो बनाया है लाइक दिस। अगर आप इस डेमो की बात करते हैं तो ये डेमो आप देखेंगे, इसके कितने फेजेस हैं। टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 फेज हैं। और इन फेज में क्या खास बात है कि ईच फेसेस आइडेंटिटिकली बिल्कुल सेम है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सारे फेजेस बिल्कुल सेम होते हैं वो आपका सॉलिड क्या होगा, एक क्यूब होगा। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक फेस के अराउंड पर हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे कि ये एक स्क्वायर शेप मिलती है, और इस स्क्वायर पे हमने किसी भी फेस को फिट किया तो एग्जैक्टली वो सेम आ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सारे फेजेस अगर सेम हैं किसी ऑब्जेक्ट के तो ऐसा सॉलिड एक क्यूब होता है। तो फ्रेंड, क्यूब अंडरस्टैंड होने के बाद ये आपकी डेमो 3D स्ट्रक्चर है। अगर आप 3D को एक पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, उसके लिए आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, अनदर स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, एंड नाउ ईच वर्टिस इज ज्वाइन बाय द ईच वर्टिस, और ये आपका वर्टिस एक क्यूब कहलाएगा। नाउ अब क्योंकि ये सारे फेजेस सेम हैं तो इनके एजेस भी सेम होंगे, यानी कि ये और ये। इसके लिए हमने ए, यानी कोई भी आप साइड लेंगे वो सब की सब सेम है, और उसका मेजरमेंट हमने मान लिया ए है। नाउ अब फॉर्मूला यानी क्यूब के यूज होने वाले फॉर्मूले। फॉर्मूले से पहले आप यहां पर टर्म्स देखिए। जब सॉलिड है तो यहां पर आपका एक ग्रीन फेजेस देख रहे हैं जो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड पिंक दिस एंड दिस। तो जो आपका ये ग्रीन फेज है इसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, अनदर टर्म में कर्व सरफेस एरिया भी कहा जाता है। नाउ फ्रेंड, अगर आप देखें तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सिंपली a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। टोटल फेजेस कितने हैं, यानी कि 4 फेज हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। ओके, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, आई थिंक सो अंडरस्टैंड। कोई भी एक टर्म आप यूज कर सकते हैं, और आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। नाउ एस ए सरफेस एरिया और टी एस से, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली सरफेस एरिया मींस आप होल एरिया की बात कर रहे हैं, और टी एस से तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपली टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया यानी जितने भी फेजेस हैं सारे, तो टोटल आपको पता है इसमें 6 फेजेस हैं, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। नाउ आई थिंक अंडरस्टैंड। नाउ लास्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज सिंपली 3, यानी a इंटू ए, और यू कैन से ए क्यूब।
यानी कि जो एच है इसको अगर आप 3 टाइम्स ऐसे ए इंटू ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। नाउ फ्रेंड, ये 3 फॉर्मूले के बाद एक और टर्म्स कभी कभी इसमें पूछी जाती है, जैसे डायगनली, यानी इस वर्टेक्स से अगर इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें या इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स, यानी सिंपली इंटरनली समझिएगा, इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट, ठीक अपोजिट दिस, इसके साथ जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगी उसकी लेंथ कैसे निकलती है? सिंपली उसके लिए होता है आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल और रॉड प्लेस्ड इन इट, तो सिंपली आपका हो जाएगा √3a। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स में मिलेगा। नाउ फ्रेंड, क्यूब के बाद जो हमारा नेक्स्ट सॉलिड है वो है आपका क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोनों सॉलिड को लेकर हम इसको कंपेयर करके आपको दिखाते हैं। नाउ फ्रेंड, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आप किसी भी तरीके से सॉलिड को चेंज करें तो वहां पर, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, जबकि यहां पर आप देखेंगे तो फेजेस आपके चेंज हो रहे हैं। और उन चेंजेस में जो एडजेसेंट वाले फेजेस हैं वो डिफरेंट है, जबकि अपोजिट फेज का मतलब इस फेज के जस्ट अपोजिट ये जो फेज है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से दिस फेज के अपोजिट ये फेज, ये बिल्कुल सेम है, और इस फेज के जस्ट अपोजिट दिस, यानी जो पेयर ऑफ अपोजिट फेजेस हैं वो आपके सेम हैं। तो इस तरह का जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सॉलिड क्यूबॉइड होता है। नाउ इसकी फिगर की अगर हम बात करें तो ये फिगर कुछ इस तरह का बनता है जिसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। नाउ फ्रेंड, अब हमारे पास क्यूबॉइड इंट्रोड्यूस, यानी क्यूबॉइड को जानने के बाद इनके फॉर्मूले की बात आती है। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लेते हैं TSA और SA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया। नाउ फ्रेंड, अगर हम इसको ये मान लें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट है, अगेन फिर से ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो फ्रेंड सबसे पहले इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। नाउ क्योंकि इसके अपोजिट यानी ईच फेजेस 2 हैं, हमने एक एक फेजेस का निकाले और फिर इसको ट्वाइस कर देंगे तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। नाउ फ्रेंड, टोटल सरफेस एरिया के बाद अब आता है CSA कर्व सरफेस एरिया और लेटरल LSA लेटरल सरफेस एरिया। ये जो CSA नॉर्मली आपकी जो कर्व शेप्स की फिगर्स होती हैं वहां पर यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी इस शेप में भी यूज कर लेते हैं, तो कोई कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है और ना ही बिल्कुल कंफ्यूज होना है। नाउ अब लेटरल की बात करें तो लेटरल में अब फिर से वही बात आती है जैसे हमने क्यूब में कोई भी 2 अपोजिट फेज, बट वहां पर आपके जो अपोजिट फेजेस थे वो सेम थे, तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स आप लेफ्ट कर सकते, लेकिन यहां पर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करना होगा। नॉर्मली अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सिंपली होता है 2 इंटू L प्लस B और इंटू H। जरा समझते हैं इस बात को। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ एंड इंटू H, यानी सिंपली इसमें लेंथ प्लस ब्रेथ को निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये आपकी 2 है तो इसलिए आपका ये 2 हो गया और ये हाइट आपकी 1। तो ये आपका जो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हो गया वो ये हो गया। देन आफ्टर समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप समझे कि एक रूम है तो इस रूम में व्हाइट वॉश का केस है या कुछ इसी तरह की कोई स्पेशल सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पर आपका बॉटम इंक्लूड नहीं होता, यानी ये बॉटम इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ आपकी ये 4 वॉल्स और प्लस 4 सीलिंग। इसके लिए यानी उस केस में आपको कैसे निकालना होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस 4 सीलिंग। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है आपका? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू H प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ इसको अनदर फॉर्म में भी अगर आप देखें तो सिंपली 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस
लेंथ इंटू ब्रेथ। ये और करके है, मतलब एक सिचुएशन, या तो टोटल एरिया में से आप एक एरिया माइनस कर दीजिए, या फिर 4 वॉल का एरिया निकाल के आप 4 सीलिंग का एरिया ऐड कर दीजिए। किसी भी कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं। नाउ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब जो इसके अंदर कंटेंट फिल होने वाला है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके फ्रेंड, नाउ वन मोर, जैसे आपका क्यूब के अंदर था लॉन्गेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट रॉड और लॉन्गेस्ट बैम्बो, कुछ भी इसमें पूछा जाता है कि कैसे प्लेस किया जा सकता है और उसकी लेंथ क्या होगी, तो वही सेम कि यहां पर जो यानी इस डायगोनल, इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक के बीच में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वही आपका, इसमें लॉन्गेस्ट साइज की रॉड आप और बैम्बो पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा लॉन्गेस्ट, उसको डायगोनल भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट बैम्बो और रॉड placed in it is equal to under root length square plus breadth square plus height square। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके फ्रेंड, क्यूबॉइड अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम नेक्स्ट फिगर लेंगे। नेक्स्ट फिगर है हमारी सिलेंडर। तो फ्रेंड सिलेंडर को देखें। सिलेंडर में ये जो ऑब्जेक्ट एक पाइप शेप में रहता है और इसका टॉप और बॉटम कुछ इस तरह का सर्कुलर, और ये जो होगा ये कर्व होगा। तो फ्रेंड इसकी अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर इसके इस तरीके से ड्रॉ होती है। टर्म्स की बात करें, क्योंकि आपका ये टॉप में एक सर्कल है तो यहां सर्कल में आपका एक रेडियस यूज होगा। ये हाइट की बात है तो ये आपका हाइट, समटाइम्स इसी वर्टिकल को हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल रख लें तो एल भी यूज होता है इन प्लेस ऑफ एच। नाउ यहां पर बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया सिंपल समझते हैं फ्रेंड। यहां पर टॉप और इस बॉटम को हटाना है और टोटल ये है। तो आप ये देखिए, यानी ये जो सर्कल है इसमें हाइट से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये आपका CS से निकल आ जाता है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो सिंपली जो आपका ये है एक सर्कल है तो ये सरकमफ्रेंस, जिसको आप कह सकते हो 2πr, और हाइट आपकी h और 2πrl कोई भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ TSA टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। नाउ ये जो आपका कर्व है प्लस दोनों टॉप और बॉटम, इनका भी एरिया आपको ऐड कर देना है। तो सिंपली यहां पर हो गया 2πrh प्लस, क्योंकि 2 सर्कल्स हैं तो 2 सर्कल का एरिया आपका ऐड करना है इसके साथ, वो हो जाएगा आपका 2πr², यानी कि ये πr² सर्कल का एरिया, क्योंकि सर्कल आपके 2 हैं तो यहां पर हमने 2 सर्कल ऐड कर दिया। नाउ इसको हम अनदर फॉर्म यानी 2πr और h प्लस r, ये आपका इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। नाउ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका πr² h, यानी सिंपल एरिया ऑफ दिस सर्कल इनटू हाइट। तो ये आपका सिलेंडर का भी फॉर्मूला हो जाता है। ओके फ्रेंड, इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर लेंगे। नेक्स्ट फिगर है हमारी स्फीयर। नाउ फ्रेंड स्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो स्फीयर में हमने एक ये ऑब्जेक्ट लिया है अनदर टाइप का, जो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपका एक बॉल की तरह है, बिल्कुल जस्ट लाइक एक गोल। तो इसको हम बोलते हैं इस तरह के सॉलिड को स्फीयर। अगर हम इसके फिगर की बात करें तो फिगर एक सर्कल की फॉर्म में आता है, जिसको हम एक सॉलिड फॉर्म में शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि हमें, ताकि वो चीज एकदम क्लियर हो जाए। नाउ फ्रेंड यहां पर अब CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर SA या TSA सबका मीन्स एक ही होता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखते हैं तो कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है, इसलिए यहां पर कोई भी आपका लेटरल सरफेस एरिया जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आता। यहां पर टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, और टोटली आपका इसका टोटल एरिया आपको निकालना होगा।
उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। नाउ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब समटाइम्स इसके अंदर फिल कितना हो सकता है, और दूसरा ये कि ये कितना आपका यूज होगा इसको बनाने में, तो वो आपका हो जाएगा 4/3πr³। सिंपल फॉर्मूले हैं इसके। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद स्फीयर के बाद आपकी नेक्स्ट फिगर है वो है कोन। कोन की बात करें तो उसकी फिगर की बात करें तो उसका जो फिगर और से जो सॉलिड होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, जैसे आपका जोकर कैप और आइसक्रीम कोन होता है, उसको ही हम कोन कहते हैं। नाउ अगर हम इसकी फिगर की बात करें एक पेपर पे तो वो कुछ इस तरह की होगी, दिस बेस सर्कल एंड ये एक एंगल का फॉर्म होगा, तो इसको हम कहते हैं कोन। नाउ यहां पर अगर कर्व की बात करें तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया समझते हैं। यहां पर ये जो बॉटम होगा यानी कर्व सरफेस एरिया में बॉटम नहीं होगा, जस्ट ये जो आपका अराउंड यानी ग्रीन एरिया जो देख रहे हैं इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला होगा CSA = πr_l। नाउ फ्रेंड यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, L एक ये बिल्कुल सेंटर से अगर मैं एक सिंपल स्ट्रेट जस्ट लाइक ये अगर बिल्कुल ऐसे इंसर्ट कर दूं परपेंडिकुलर, तो ये इसके वर्टेक्स को मीट करेगा। एक वो होगा, वो है हाइट यानी h, और एक ये जो स्लैंटिंग है लाइक दिस, ये एक स्लैंटिंग, ये आपका L। तो यहां पर ये जो L यूज हुआ है वो स्लैंटिंग यूज हुआ है ये। नाउ क्योंकि ये बिल्कुल जैसे मैंने ये इंसर्ट करके दिखाया ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर और ये R, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इस L का रिलेशन इन फॉर्म ऑफ H और R भी कभी कभी यूज करते हैं। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो L = √H² + R² √this। तो ये कभी कभी हमें ऐसे भी यूज करना पड़ सकता है, L की जगह H² + R²। ओके फ्रेंड, नाउ टोटल सरफेस एरिया को देख लेते हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया में सिंपली यानी कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस। तो कर्व आपकी ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिया है πr_l, और बेस की बात करें तो बेस एक सर्कल है, वो आपका होता है πr²। नाउ यहां से πr आपने कॉमन ले लिया तो l + r, और l के लिए अगेन फिर से r और h में रिलेशन यानी h² + r², जो कि आपका रूट में यहां पर भी होगा, प्लस r। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा एक कोन के लिए। नाउ फ्रेंड अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम = 1/3πr_h। अब यहां पर फिर से वही कि वॉल्यूम के लिए ये हाइट आएगी, L नहीं आएगा यानी स्लैंटिंग हाइट नहीं आएगी। इसका स्पेशली यानी टर्म्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चंस इसके इजी होते हैं लेकिन हम फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने इसको मॉडल्स के अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट यानी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपकी मॉडिफाइड फिगर्स होंगी, उनको देखते हैं। नेक्स्ट इन कट सॉलिड। कट सॉलिड में यानी जो अभी आपने बेसिक स्ट्रक्चर्स बेसिक सॉलिड्स को देखा है उन्हीं को कट करके जो न्यू सॉलिड आते हैं उन सॉलिड्स का एरिया वॉल्यूम या फिर जो भी हमें टर्म्स कैलकुलेट करनी है उनकी बात करनी है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमने क्यूब लिया था उसको लेते हैं और एक क्यूबॉइड लिया हमने। अगर फ्रेंड क्यूब की बात करते हैं तो अगर हम इसको यहां से कट करते हैं तो ये आपको एक क्यूबॉइड फॉर्म मिलेगा, और क्यूबॉइड में जैसे आप क्यूबॉइड के फॉर्मूले थे वैसे ही आपको यूज करना है, बस आपको ये देखना होगा कि उसकी डायमेंशंस क्या होती है ना। उसी तरीके से अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड के केस में भी आपका सेम रहेगा। अगर मैं इसको कट करता हूं किसी भी तरीके से तो ये क्यूबॉइड फॉर्म ही करेगा। बट अगर आपका लेंथ यानी लेंथ और ब्रेथ में कोई रिलेशन है यानी जो लेंथ है वो डबल ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, तो उस केस में यहां पर b और ये 2b यानी कि अगर 2b को आप हाफ करते तो ये 2 स्क्वायर्स की फॉर्मेट जनरेट करते हैं। तो उस केस में याद रखना है कि ऐसा तो नहीं है कट होने के बाद एक क्यूबॉइड किस में चेंज हो गया, क्यूब में चेंज हो गया। तो वहां पर आपको फॉर्मूले को यानी कि डायमेंशंस का ध्यान रखना है। यही आपके मेन कंफ्यूजन की पॉइंट्स हैं। बाकी आपका क्यूब और क्यूबॉइड को कट करने के बाद नॉर्मल
शेप सॉलिड मिलेंगे जिनको आपको कैलकुलेट करना है। नाउ नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। अब सिलेंडर आपका ये है, अगर आप इसको यहां से कर्व सरफेस के अकॉर्डिंग कट करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपकी इसकी लेंथ में चेंजेस आने वाला है, यानी हाइट की चेंज आएगा और ये आपके एक सिलेंडर टू सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हम इसको इस सर्कुलर साइड से कट करते हैं तो आपको जो न्यू शेप निकल के आएगी वो कुछ इस तरह की शेप निकल के आएगी। नाउ अब हमें इसका सभी चीज यानी कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। इसमें आप कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सिर्फ जो ये कर्व सरफेस है सिर्फ ये आएगा। अगर किसी जगह कोई स्पेशल केस ले लिया जाएगा तो उसकी बात अलग होगी, लेकिन सिर्फ कर्व की बात करते हैं तो कर्व में सिर्फ ये वाला पार्ट आने वाला है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा? सिंपली जैसे आपका सिलेंडर निकलता था तो सिलेंडर में क्या था, आपका 2 पाई आर पूरा लेते थे, लेकिन यहां पर आपका जो पाई आर है वो हाफ है, यानी सर्कल का हाफ है, तो टोटल पाई आर बाई 2 एंड लेंथ, और ये हो गई आपकी लेंथ 2 से 2 कैंसिल। तो ये जो आपका हेमी सिलेंडर आप कह सकते हैं वर्ड्स में या हाफ सिलेंडर, तो वो आपका हो जाएगा पाई आर एल। नाउ अब आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी सिलेंडर, जबकि आपका सिलेंडर इस तरीके से वर्टिकली कट किया गया है तो उस केस में सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया प्लस दीज 2 सेमी सर्कल एंड 1 ये आपका फ्लैट सरफेस, इन सबको टोटल कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नाउ सबसे पहले आपका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका पाई आर एल। नाउ सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हाफ है तो बाई 2, और 2 सेमी सर्कल हैं तो 1 सेमी सर्कल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कई बार ये फॉर्मूले में मेंशन होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपली वहां पर कुछ नहीं है, ये इस तरीके से नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स या कुछ इस तरह से पार्ट्स होते हैं तो वहां पर आप इनटू और डिवाइड करते हैं। हमने यहाँ डिवाइड किया क्योंकि हाफ सर्कल है, 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि ये 2 हाफ है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी किया। नाउ अब जस्ट ये जो फ्लैट सरफेस है वहां पर बात करें तो लेंथ और ब्रेथ। अब ब्रेथ के लिए कोई स्पेशल मेजरमेंट आपको नहीं होगा क्योंकि ये आपका सेमी सर्कल है, उसका रेडियस बस उसी रेडियस को आपको देखना है कि रेडियस का अगर आप डबल कर देंगे तो ये ब्रेथ के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल आपका हो जाएगा 2r दिस ब्रेथ इनटू लेंथ, यानी इस फ्लैट की लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आपकी ब्रेथ हो गई 2r और लेंथ आपकी l। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी सिलेंडर निकल जाता है। और इसको बात करते हैं तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2r l, ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकल गया। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सिंपल जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, और एल को बाई 2 कर दीजिए तो हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया। नाउ फ्रेंड इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कट सॉलिड है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो कट सॉलिड है आपका वो है आपका स्फेयर। स्फेयर को अगर हम कट करते हैं तो वो बनता है हेमी स्फेयर। अब हेमी स्फेयर कैसा होगा, ये हमने स्फेयर यूज किया था अपने स्ट्रक्चर के लिए। अगर हम इसको यहां से इसको हाफ कट करें तो ये कुछ इस तरह का कट होने के बाद निकल के आता है। तो यहां पर आप देखिए एक आपका फ्लैट सरफेस आता है जबकि दूसरा आपका कर्व सरफेस आता है। तो यहीं से आपके जो फॉर्मूले या यूजेस की बात करते हैं तो वो भी आता है। तो सबसे पहले आता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो आपका कर्व सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया था इसका वो था 4 पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये हाफ हो गया है पूरे का तो बाई 2 कर लिया तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ टीएसए, यहां पर टीएसए का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि जब आप इस सॉलिड को कट करते हैं इस तरीके से तो आपको एक ये फ्लैट सरफेस मिलता है और एक ये कर्व सरफेस मिलता है। तो जरा देखिए कर्व का हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये फ्लैट एक सर्कल मिलेगा और सर्कल का होता है
पाई आर स्क्वायर। तो टोटल आपको मिलता है 3 पाई आर स्क्वायर। यही आपका टीएस से बन जाता है एक हेमी स्फीयर के लिए। नाउ इसके बाद आप वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम आपका 4/3 पाई आर क्यूब पूरे सॉलिड के लिए यानी एक स्फीयर के लिए होता था। अब ये स्फीयर एक हाफ हो चुका है, तो आप हमें जस्ट इसे 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू 1/2, यानी ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई में 1/2 और इससे कैंसिल होकर 2, तो ये बन जाता है आपका 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ फ्रेंड, हमने क्यूब कट कर लिया, क्यूबॉइड कट कर लिया, सिलेंडर कट कर लिया, स्फीयर कट कर लिया। अब है आपकी लास्ट फिगर, वो है आपका कोन। अगर हम कोन को कट करें इस तरीके से तो वो आपका कुछ इस तरह की शेप निकल कर आएगी। वो शेप कुछ ये होगी। इसको हम कहते हैं फ्रस्टम। अगेन आप देखिए, अगर हमने कोन को यहां से कट कर दिया फ्लैट बिल्कुल, तो वो हमें इस तरह का निकल के आएगा। और अब हमें इसका भी सेम वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब हमें कैलकुलेट करना होगा। नाउ फ्रेंड, इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी फिगर कुछ इस तरह की जनरेट होगी और यहां पर बस जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा इस R और R, यानी 2 R's आ जाएंगे। एक को हमने R1 ले लिया और जबकि एक आपका हो जाएगा R2, और ये आपकी लेटरल हाइट और ये आपकी H परपेंडिकुलर हाइट। नाउ फ्रेंड, अब हम इसकी सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट टर्म के सरफेस एरिया की। और कौन सा सरफेस एरिया? सबसे पहले हमारा आता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे आ जाएगा आपका? LSA और CSA, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई R1 प्लस R2 और इंटू L। यहां पर L पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको हम लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले आपका क्लियर हो गया लेटरल सरफेस एरिया, सिंपली पाई की वैल्यू कांस्टेंट, R1 R2 इंटू दिस स्लैंटिंग हाइट। नाउ TS से टोटल सरफेस एरिया, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 L, यानी कर्व सरफेस एरिया में आपका ये जो टॉप का सर्कल है और ये जो बॉटम का सर्कल है, टॉप सर्कल विद रेडियस R1, बॉटम सर्कल विद रेडियस R2, इन सर्कल्स को और ऐड कर देना है, यानी पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। नाउ टोटल की अगर हम बात करें तो पाई को आप कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। नाउ फ्रेंड, वॉल्यूम के लिए H जस्ट जैसे आपका कोन में था वही कोन का ये हाइट। नाउ अब हमने एक चीज के लिए बोला था कि L दिस और L आपका यहां पर वॉल्यूम में इसका कोई यूज नहीं है L का, तो इस L का कैसे रिलेशन होता है? जैसे वहां पर था उसी तरीके से L इज इक्वल टू, यानी रेडियस और हाइट के साथ इसका रिलेशन होता है L इज इक्वल टू √H स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये भी आपको कभी कभी यूज करना पड़ सकता है। नाउ फ्रेंड, वन मोर इंपॉर्टेंट, काफी ये पूछा जाता है क्योंकि ये टॉपिक एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो केस स्टडी से भी काफी क्वेश्चंस आपके इससे पुटअप हो सकते हैं, तो उस रिलेशन को भी देखते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को अगर हम कंप्लीट ड्रॉ करते हैं तो ये एक कोन ड्रॉ होता है। नाउ अगर इस कोन की बात करते हैं तो यहां से ये टोटल हाइट दिस H1 और यहां से इसकी हाइट H2 और ये आपका
रेडियस R2 और ये आपका R1। याद रहे ये हाइट H1 यानी टोटल हाइट, लॉन्ग के साथ हमने लॉन्ग रेडियस 1 और 1 रखा है, ये स्मॉल 2 और 2 के साथ 2 रखा है, और यहीं से आपका जो रिलेशन आएगा वो आएगा। लेकिन उससे पहले ये रिलेशन आता कहां से है? आपने इससे पहले सिमिलरिटी को अंडरस्टैंड किया है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, वहीं से ये रिलेशन आता है। क्योंकि आप अगर ये देखें तो एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, तो ये आपका एक सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो यहां से ये रिलेशन आता है H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। नाउ फ्रेंड, इस रिलेशन से आपके क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको रिमेंबर रखना है। अगेन याद रखिएगा, लॉन्ग हाइट लॉन्ग रेडियस, स्मॉल हाइट स्मॉल रेडियस, इसमें H1 और H2 से कोई इफेक्ट नहीं है, बस आपको इस रिलेशन को याद रखना है। हमने क्या लिया है? हाइट लॉन्ग रेडियस, स्मॉल हाइट स्मॉल रेडियस। नोटेशन आप H1 H2 अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड, अब हम आगे देखते हैं टॉपिक में। नाउ बेसिक सॉलिड के बाद, बेसिक सॉलिड मतलब जो आपने क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, कोन, इन सब के फॉर्मूले को, सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट को समझा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कंपाउंड सॉलिड। कंपाउंड सॉलिड का मतलब क्या होता है कि जब आपके टू लाइक और अनलाइक सॉलिड्स आपस में ऐड होते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे आपको कैलकुलेट करना है, उसका सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फ्रेंड, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने लिया जो आपकी क्यूब और क्यूबॉइड है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात होगी, जब कोई टू सॉलिड आपके आपस में ज्वाइन होंगे तो जो कॉमन सरफेस होगा, जैसे आपने इन दोनों सॉलिड को ज्वाइन करने के बाद देखिए कि ये जो आपका कॉमन सरफेस है, ये कॉमन सरफेस आपका सरफेस एरिया से अलग होता है, बाकी आपका सब सेम होता है। यानी अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इन दोनों को सिंपल आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करके ऐड कर लीजिए। लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सिंपली आप क्या करिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इन दोनों को कैलकुलेट करके जो ये कॉमन सरफेस आ रहा है, इस कॉमन सरफेस को हम माइनस करते हैं। तो कैसे माइनस किया जाएगा, जरा फ्रेंड इसको सिंपल समझते हैं। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब ये यहां पर जब आप टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो उसमें एक बार ये आ गया, और जब इसका लेंगे तो यहां पर भी ये आ गया। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ, यानी यही सिर्फ है 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको आप माइनस कर दीजिए, 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपका ये सरफेस एरिया कैलकुलेट हो गया। ओके फ्रेंड, आपको आई थिंक दिस सॉलिड ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 1 बाय 1 और केसेस को देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी अकर्स होती है। नाउ फ्रेंड्स, अब जैसे ये क्यूब है, अगर इस क्यूब के ऊपर हम एक कोन को रखते हैं, तो कोन रखने के बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आती है। कोन रखने का मतलब यानी कि एक क्यूब के ऊपर हमने एक कोन को ज्वाइन कर दिया है। तो सिंपल फिर से यही बात आती है। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, यानी सिंपल इस सॉलिड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी V वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको आप कैलकुलेट करके सिंपली ऐड कर दीजिए। अब यहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आपका ये सिंपली इस टॉय का क्या निकल गया, वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहां सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सबसे पहले हमने टोटल सरफेस एरिया क्यूब निकाल लिया, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, किसका, कोन का। अब यहां पर कोन में आप ये देखिए जो कॉमन सरफेस है वो इस
क्यूब के सरफेस से यहां पर कुछ ये कॉर्नर्स आपके लेफ्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका कॉमन फेस है वो आपका एक सर्कल है। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब यहां वन टाइम ही करेंगे क्योंकि हमने कोन का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लिया है, जबकि यहां पर टू टाइम्स नहीं आया, सिर्फ इसका आया था, तो इसलिए हमने इसको वन टाइम माइनस कर लिया। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉय। नाउ और प्रोसीड करते हैं। इसी तरीके से आपके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे हमने एक ये क्यूब लिया है, क्यूबॉइड, और इस क्यूबॉइड के ऊपर अब हम एक डोम शेप लाइक दैट, यानी कि हेमीस्फेयर, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो इसका जो फ्रंट व्यू देख रहे हैं वो कुछ इस तरह का होगा, और अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये आपको इस तरह का फॉर्मेशन होगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर इसमें इस तरह का शो होता है लाइक दैट, और ये कुछ इस तरह का आपका आता है जो आपको फिगर में करना हो सकता है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में फिर से वही बात, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड नाउ फ्रेंड, अब इसके बाद इसी तरीके से हम और कॉम्बिनेशंस को देखते हैं कि वहां पर अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे डील करते हैं। नाउ इसके लिए अब हमने एक कोन और एक सिलेंडर को लिया है और इसके टॉप में हमने कोन को ज्वाइन किया है। तो आप टॉप व्यू इसका ये देख रहे हैं, लेकिन अगर आप साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह की फिगर आती है। नाउ फ्रेंड, अगर यहां पर वॉल्यूम की बात करें तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ फ्रेंड, यहां पर जो मेन फोकस करने वाली बात यानी ध्यान देने वाली बात है वो है इसका सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया में आपका सिंपल ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता कि सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि अगर आप सरफेस की बात करते हैं तो जब आप सरफेस एरिया लेंगे तो वहां पर ये और ये भी पोर्शन आएगा, जबकि ये ज्वाइंट फिगर में ये पोर्शन आपका सामने नहीं आता है। तो इसके लिए अगर सिंपल बात करते हैं सी एस से मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो भी आपका होगा वो हो जाएगा प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, और वो भी हम लेंगे कर्व। अगर कर्व नहीं लेते हैं, टोटल अगर लिया तो सिंपल माइनस 2 इंटू सर्फ एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो आपके सर्कल्स हैं ये 2 हैं, एक इसका और एक इसका। सिंपल एक ही लॉजिक से एक ही कॉन्सेप्ट से करिए कि जो भी आपका कॉमन सरफेस आएगा उसमें से टोटल सरफेस एरिया में से आपको उतने टाइम, अगर 2 है तो 2 माइनस कर देना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो एरिया ऑफ सर्कल। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अगर हम इसको कोन या क्यूबॉइड के साथ लेते हैं तो वहां पर क्या डिफरेंस आने वाला है उसको हमें देखना होगा। सबसे पहले हमने ये क्यूब लिया और साथ में ही हमने ले लिया ये क्यूबॉइड। अब हम सबसे पहले इसको हमने क्यूबॉइड के ऊपर अटैच किया है। जब हम क्यूबॉइड के ऊपर अटैच करेंगे तो टॉप व्यू आपको ये विजिबल है, अगर आप साइड से देखते हैं तो साइड से ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। नाउ वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं, वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहां पर आपको लिटिल बिट ध्यान देना होगा। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी एस से ऑफ क्यूबॉइड प्लस कर्व सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कर्व सरफेस एरिया लिया है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। नाउ अब यहां पर सिर्फ कोन का कर्व लिया है, तो यानी कि बेस आपका ऑलरेडी एक्सक्लूड है, लेकिन जब आप इसके ऊपर टॉप के ऊपर रखते हैं तो यहां पर ये एक कॉमन एरिया, यानी अगर इसको देखें इसमें से ये जो कॉमन पार्ट है ये आपका आ जाता है। तो इसमें से सिर्फ एक बार आया है क्योंकि कर्व एंड ये बेस, तो सिंपल माइनस एरिया ऑफ इस सर्कल, ये आपने इसमें माइनस कर दिया, तो इसका आपका सरफेस एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड आपका ऑब्टेन हो जाता है। ओके फ्रेंड, इसी तरीके से अगर इसको आप क्यूब के साथ लेते हैं तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट बनता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने एक फेस डायरेक्ट माइनस कर दिया तो ये जो कॉर्नर के हैं ये एरिया आपका लेफ्ट हो जाता है, जिससे आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम या फिर आंसर्स में प्रॉब्लम्स आती है। ओके फ्रेंड, नाउ अब हमने सिलेंडर को देख लिया, क्यूब के साथ कोन को ऐड कर लिया। अब हम इसके साथ, इस कोन के साथ जो कि काफी
कॉमन प्रॉब्लम है वो है आपका स्फेयर का सेमी पार्ट। ये हमारा स्फेयर है, इसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया तो ये टॉय कुछ इस तरह का आता है। तो फ्रेंड यहां पर भी कोई इश्यू नहीं है, सिंपली आपका क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या कर्व ही स्फेयर का लिया है और कर्व ही आपने कोन का लिया है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड, यहां पर एक चीज है कि जितनी भी आप फिगर लेंगे इस तरह की, वहां पर आप डायरेक्ट रखिए। यानी डायरेक्ट रखने का सेंस क्या है, जैसे CS से सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में जो भी आपका बॉटम में अटैच होने वाला पोर्शन होगा वो इंक्लूड नहीं आता, जबकि सरफेस एरिया जब आप कहते हैं तो जितना भी आपका पार्ट होगा वो सबका सब इंक्लूड होगा। तो सरफेस एरिया में या फिर आप कर्व सरफेस एरिया लेते हैं तो सबसे पहले जितने भी आपके एरिया हैं सबके लिए आप पहले मेंशन कर लीजिए और एक साथ पुट करिए। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, जैसे हमने लिया क्यूब और कोन, तो सिंपल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसको हम सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब यहां पर एक साथ इनका फॉर्मूला पुट करेंगे और फॉर्मूला पुट करने के बाद तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अलग अलग निकाल के उसको डायरेक्ट करके हम क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाएंगे। ओके फ्रेंड, नाउ अब इस तरीके की आपकी 2 फिगर्स हो गई हैं, लेकिन अभी हमारा एक और केस रहता है, वो है आपका सिलेंडर को हाफ करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अटैच करना। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड के ऊपर अगर मैं इस हाफ सिलेंडर को अटैच करता हूं तो कुछ इस तरह की फिगर आती है, जो आपकी काफी कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो फ्रेंड यहां पर भी अगर हमें देखना है तो सिंपल बात यह है कि आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हाफ सिलेंडर, इसको निकालने के बाद अब क्योंकि हमने कहा सिर्फ कर्व, तो वहां पर आपका ये फेस आया नहीं है, लेकिन जब आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस लिया है तो वहां पर ये फेस आ गया। तो सिंपली इसको आपको माइनस करना होगा। और यहां पर एक चीज और है कि जो ये आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, इसकी यही डायमेंशन इस सेमी सर्कल के लिए रेडियस आपको कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा, या फिर यहीं से आपको कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल एक रेक्टेंगल जैसे ये है, उसके ऊपर ये आपका जस्ट लाइक दिस, तो इसके लिए अलग से आपको रेडियस नहीं मिलने वाली है। ये जो डायमेंशन होगी इसी से ही आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। सपोज करिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का हाफ कर देंगे 5, तो 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ये आपकी बेसिक, जिनको आपको कॉन्सेप्ट को ग्रिप करके चलना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम इजिली कैलकुलेट हो जाए। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। वॉल्यूम में कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस और माइनस सरफेस एरिया ऑफ कॉमन पार्ट। अब टोटल लेते हैं तो 2 टाइम्स माइनस होगा, और कर्व एंड होल लेते हैं तो सिर्फ 1 टाइम माइनस होगा। ओके फ्रेंड, नाउ अब हमारे पास 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बाद 3 कॉम्बिनेशंस वाले भी आते हैं। 3 कॉम्बिनेशंस वाला कैसे होता है, जैसे सपोज करिए फ्रेंड हमने ये सिलेंडर लिया है और इस सिलेंडर के 1 पॉइंट्स पे ये कोन अटैच कर दिया और दूसरे पॉइंट पे ये हेमी स्फीयर, तो ये कुछ इस तरह की फिगर आती है। तो यहां पर अगर वॉल्यूम की बात करें तो सिंपल वॉल्यूम कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तीनों को ऐड कर देंगे। नाउ सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तीनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड, अब इसको हटा के हमने दोनों साइड कर दिया जस्ट लाइक अ कैप्सूल, तो यहां पर भी आपका इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब यहां पर अगर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन सबका लॉजिक वही होगा। जहां पर भी आपके कॉमन फेजेस कांटेक्ट में होंगे तो आपको यह देखना है कि कितने फेजेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसको आप टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे। ओके फ्रेंड, अब कॉम्बिनेशंस के बाद कुछ आपके
इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक्स के, उनको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या मतलब है, जो हमारा एक सॉलिड है, इस सॉलिड को रीकास्ट करके हम दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट और काफी पूछी जाती हैं। उसमें क्या है, जब सपोज करिए फ्रेंड इस क्यूब को हमने रीकास्ट करके एक सिलेंडर बनाया है, तो कॉमन बात यहां पर यह है, फोकस करने वाली बात वो ये है कि ये सॉलिड, इसी सॉलिड को रिकास्ट किया गया है और इसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहां पर जो कॉमन है वो है आपका मटेरियल। अब मटेरियल का मतलब यानी इसकी टोटल वॉल्यूम, ये कितने से बना है, इसी का यूज करके आपने सॉलिड में बना लिया है। तो यानी कि सिंपल अगर आप देखें तो वो ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ अब यहां से H हाइट का सिलेंडर, या इसमें या तो आपको R गिवन होगा, H पूछा जाएगा, या H गिवन होगा और रेडियस पूछा जाएगा। फिर इस रिलेशन से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद और भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं, जैसे जो आपका ये न्यू ऑब्जेक्ट बना है, इसका सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, पेंट कॉस्ट क्या है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हो। तो फ्रेंड यहां पर याद रखना कि जो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपका सिंपल वॉल्यूम से लिंक होता है। दूसरी बात, अगर ये एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक सिंपल ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम कोई लिक्विड फिल कर सकते हैं और उस लिक्विड को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करें, तो भी बात वही आती है कि इसमें जितना लिक्विड है वो इसकी वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने किया है वो जितने भी होंगे उसमें इस वॉल्यूम का रिलेशन आ जाता है। तो कभी कभी इसमें पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल कि ये आइसक्रीम फिल है चाहे क्यूब में या इसमें, तो जो कोन होंगे इस तरह के कितने कोन फिल किए जा सकते हैं। तो फिर बात आती है तो वॉल्यूम ऑफ जो भी आपका यानी नंबर ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे क्यूब है, क्यूबॉइड है, वॉट एवर, वॉल्यूम ऑफ गिवन बिग। अब यहां पर बिग लेते हैं बड़े वाले ऑब्जेक्ट में, जिस कंटेनर में भी सब्सटेंस यानी आइसक्रीम फिल है, बिग सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। स्मॉल मतलब जिसमें भी फिल किया गया है, चाहे वो एक कप हो, चाहे वो एक कोन हो, किसी में भी हो, तो नंबर ऑफ कोन आपके निकल जाएंगे। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने पॉसिबल जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं सबको डिस्कस किया है। अब यहां पर अगर हम एक एक केसेस को डिस्कस करते चलेंगे तो ये हमारी वीडियो लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड अब जो भी आपकी स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी उनको हम आगे की वीडियो में देखते हैं। अभी कुछ और एक आध पॉइंट्स हैं, उनको भी अभी यहां पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके प्रॉब्लम्स को काफी फोकस करने वाला है, वो है आपका यूनिट। यूनिट में हमेशा आपको ये याद रखना है जो भी डायमेंशंस हैं, कभी कभी एरिया मीटर में गिवन होता है, कॉस्ट मीटर में गिवन होती है, जबकि आपकी डायमेंशंस सेंटीमीटर में गिवन होती है, या फिर वाइस वर्सा कंडीशंस होती है। तो वहां पर कन्वर्जन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो हमारा आंसर गलत आता है। तो सिंपल इसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। यू नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ 1 meter square is equal to 100 into 100 means 10,000 centimeter square. Now 1 meter cube is equal to 100 into 100 into 100 or say 10 lakh सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सिंपल लेंथ यूनिट को चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर यानी एरिया को चेंज करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कभी कभी इसका उल्टा होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को करना है तो 1/10,000 एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब को करना है तो 1/10 लाख मीटर
क्यूब। ओके फ्रेंड, ये आपके कन्वर्जन्स हैं। ये आपको कॉस्ट निकालने के लिए, वॉल्यूम की कॉस्ट, उसके लिए हेल्प करता है। नाउ वन मोर रिलेशन, 1 लीटर, ये लीटर का यानी लिक्विड का रिलेशन सेंटीमीटर में है, तो वो है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर में चेंज करना है तो वो आपका आराम से हो जाता है। नाउ और देखते हैं। नाउ अब कभी कभी आपसे रेट ऑफ पेंट और फ्लोरिंग कॉस्ट ये पूछा जाता है, तो सिंपल आपका कॉस्ट ऑफ यूनिट, यानी जो भी आपको यूनिट कॉस्ट दे रखी है उसको सरफेस एरिया, यानी जो भी आपने एरिया निकाला है उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से वॉल्यूम में कभी कभी कॉस्ट का भी आता है और वेट का भी आता है। तो 1 यूनिट की कॉस्ट, यानी 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का वेट आपको 10 केजी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो भी आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनटू पर यूनिट, तो आपका ये क्वेश्चंस हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब आपका ये पूरा टॉपिक का फंडामेंटल वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड, पूरा ये कोशिश किया गया, पूरा ट्राई किया गया कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको एक एक चीज समझ में आई हो। अब आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। अब इससे रिगार्डिंग जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।